भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का स्वागत है। आज की इस चर्चा में मैं आपको अनुवाद का एक विशेष नुस्खा सिखाने जा रहा हूं और यदि यह नुस्खा आपको आ गया तो आप मान लीजिए कि आप ट्रांसलेशन के बादशाह बन जाएंगे और जीवन में कभी भी पेपर 2 अर्थात ट्रांसलेशन का पेपर किसी भी संस्थान का हो यूं चुटकी बजाते हुए हल करेंगे। और इस क्रम में मैं आपको news-on-air.gov.in मतलब ये आकाशवाणी का वेबसाइट है, अधिकृत वेबसाइट भारत सरकार की है। इस पे 3 समाचार आपको दिखा रहा हूँ। वन लाइनर अनुवाद जो आप लोग बैंकिंग के लिए जो लोग जा रहे हैं, जो लोग रेलवे के लिए जा रहे हैं या अन्य परीक्षाओं में जहाँ वन लाइनर अनुवाद आएगा उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं देने जा रहा हूँ। यहाँ 4 पंक्तियाँ हैं, मतलब 4 लाइन है। चारों लाइन में मैं आपको जो टास्क दे रहा हूँ उसमें आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और साथ में वर्ब क्या है। कारण क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की बड़ी प्रमुख भूमिका होती है और जब आप किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का सीक्वेंस पहचानना सीख जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कोई भी छोटा से छोटा अनुवाद हो, विशेषकर जो लोग IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जा रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यह सीक्वेंस यदि आप सीख गए तो आप मान लीजिए कि आपको जो 4 लाइनें दी जाती हैं और चारों में से एक आपको सही अनुवाद निकालना होता है, वह करना आसान हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, NDA गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल सिक्योरिटी थ्रू पॉलिटिकल विल। ये वाली पंक्ति है, NDA गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथेंड national security through political will and technology in the last decade, says Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha। एक वाक्य से मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब निकालना, बाकी का आप लोग करके रखेंगे। देखिए NDA पहले बात की, सेज होम मिनिस्टर अमित शाह इन राज्यसभा, एक अंश हो गया। अमित शाह नाउन है तो अमित शाह हमको लगता है कि हो सकता है कि सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये आपको पहचानना है क्या है। दूसरा, NDA गवर्नमेंट हैज, क्योंकि हैज क्या है यहाँ, हेल्पिंग वर्ब है, इट इज ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या है, स्ट्रेंथेन। जहां भी देखिए वर्ब में ईडी, किसी भी वर्ड में अगर उसका ईडी वाला फॉर्म लगा है, कोई भी वर्ब है उसमें ईडी अगर आप लगा देखें, मान लीजिए वर्ब ना भी पहचान पाए तो कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें आपको लगता है कि ईडी लगा करके बनाया गया है तो उसको हम वर्ब मानेंगे। तो यहाँ ये हो गया, ये स्ट्रेंथन जो हो गया ये मेन वर्ब हो गया और ये आपका हैज हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब वर्ब ये हो गया। NDA गवर्नमेंट, चूंकि गवर्नमेंट जो शब्द है, गवर्नमेंट शब्द क्या होता है, नाउन होता है और नाउन हमेशा सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है। उसके बाद आता है नेशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो शब्द है, सुरक्षा, सुरक्षा क्या है हिंदी में, सुरक्षा सर्वनाम है तो अंग्रेजी में क्या होगा, सॉरी सुरक्षा नाउन है, संज्ञा है तो संज्ञा क्या होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट एक हो गया तो दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। यहाँ जो नेशन है, राष्ट्र का की, ध्यान रखिएगा, का के की जो लगता है मतलब ऑफ। ठीक है। जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसमें आगे पीछे होने का क्रम रहता है, वह मैंने बताया था। उसके बाद माध्यम है, थ्रू पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजी। पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स जो होता है वह नाउन है, पॉलिटिकल अल लग गया तो क्या हो जाता है, एडवर्ब होगा, क्या होगा, नाउन है। पॉलिटिकल भी नाउन है, राजनीतिक नाउन, और ये एक तरह से विशेषण भी है, वर्ब भी है। पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजी ये भी नाउन है तो ये भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इन द लास्ट डिकेड, ये समय है, समय एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब सीक्वेंस आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का क्या क्या है। अब इसको आपको एक पंक्ति में लगाना है, लाइन में कैसे लगाएंगे बता दें मुझे, बताइए। अब आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लिया, अब इसका अनुवाद कर लेते हैं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, बाकी फिर हम आगे बताएंगे। सेज होम मिनिस्टर अमित शाह। अब क्या होता है, मुख्य कर्ता 2 हो गए, एक तो ये उपवाक्य का कर्ता हो गया और ये मुख्य कर्ता। अमित शाह ने कहा, वाक्य खत्म।
क्या इसको आगे ले जाएंगे पीछे ले जाएंगे? इसका अनुवाद करते रहेंगे। तो अमित शाह ने कहा होम मिनिस्टर ना, गृह मंत्री। ध्यान दीजिएगा, ग्रह लिखते हैं कुछ लोग इसको गृह मंत्री बोलते हैं, ये ग्रह नहीं होगा, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्या कहा, कॉमा, एनडीए गवर्नमेंट किसने किया है? सब्जेक्ट आपको पता चला, सब्जेक्ट क्या है? एनडीए गवर्नमेंट। तो आप यहां लिखेंगे एनडीए गवर्नमेंट को सरकार लिखेंगे। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें की जरूर लाएंगे हम, कारक चिन्ह, एनडीए की सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए की सरकार, यह सामासिक शब्द है, लिखते समय की छुपा रहता है, लेकिन अगर की लिख भी देते हैं तो नुकसान नहीं है। एनडीए की सरकार, इसके बाद कर्ता के बाद ने लगता है नहीं लगता है। एनडीए सरकार ने क्या किया है? स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को, या राष्ट्र सुरक्षा क्या होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या किया है? यहां माध्यम आ रहा है, मीडियम क्या आ रहा है? मीडियम पहले आएगा, पॉलिटिकल का क्या होगा? राजनीतिक। बोलिए, बोलते रहिए। वृंदावन में बोलते हैं ना, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, इसलिए पढ़ने आना है तो ऐसे बात भी करना है। राजनीतिक, और एंड का क्या हो गया? और टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा क्या होगी? बोल नहीं रहे आप लोग। और टेक्नोलॉजी, तकनीकी क्या हो, कैसे लिखते हैं? तकनीकी की वो वर्तनी कैसे लिखेंगे? तो क नौ में कौन सी होगी? नौ में बड़ी और क में छोटी। वेरी गुड, तकनीकी, इसको याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी आ जाइए। इन लास्ट डिकेड, लास्ट डिकेड का क्या होता है? 10 वर्ष, पिछले 10 वर्षों में, 10 वर्षों में या दशक, पिछले 10 वर्ष या 10 वर्ष, दशक, एक दशक, पिछले एक दशक में या पिछले दशक में, ठीक है। चलिए, YouTube के दर्शकों के लिए बस इतना ही। आगे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर कभी जरूरत पड़े तो फोन कर लें।